कैसे हैं आप लोग। आज है 18 मार्च 2023। तो 18 मार्च 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह सारे मैंने दृष्टि आईएएस, राउस आईएएस, हिंदुस्तान टाइम्स और इसी के जैसे टॉप वेबसाइट से निकाल कर आपके लिए लाया हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप डेली मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आप इंडिया के किसी भी राज्य की किसी भी परीक्षा का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसमें 100% अंक प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन से कन्फ्यूज़न होता है और समय ज़्यादा लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही मेरे द्वारा ज़रूरी क्वेश्चन को आखिर में डिटेल बताया जाता है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मैं हर रोज़ शाम के लगभग 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि मस्तिष्क विशेषज्ञों ने यह साबित किया है कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स देखने का जो सबसे अच्छा समय है वह शाम का समय है। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 17 मार्च को। वाई इज स्लीप इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर दिया हुआ आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। इसके बारे में जागरूकता दी जाती है, आप डिटेल देख सकते हैं। वर्ल्ड स्लीप डे हर साल मार्च विश्व से पहले शुक्रवार को गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व नींद दिवस 2030 की थीम क्या थी? दोस्तों, थीम अक्सर पूछा जाता है। तो 2023 की थीम क्या थी इस बार? स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ। स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ, ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग प्रदान करता है? तो कौन सा बैंक करता है? ये करता है आईसीआईसीआई। क्या करता है? भारतीय स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा बैंक प्रदान करता है? तो ये है आईसीआईसीआई। डिटेल देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि वह उन सभी स्टार्टअप के विभिन्न जीवन चरणों में उनकी सभी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल और फिजिकल समाधानों का एक व्यापक बुकेट प्रदान कर रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग के हिस्से के रूप में बैंक ने स्टार्टअप के लिए एक समर्पित टीम को लागू किया है जो एक विस्तृत शाखा नेटवर्क के माध्यम से उन्हें सेवा प्रदान करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली हवाई अड्डे को। आप फोटो देख सकते हैं। अब इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। स्काई ट्रैक्स ने इस एयरपोर्ट को 4 स्टार रेटिंग दी है। 2020 के बाद से दुनिया भर के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में इसे शामिल किया गया है। कुल रैंकिंग में भी सुधार के साथ 36वें स्थान पर है। पिछले साल यह किस स्थान पर था? 37वें स्थान पर। अब आ गया है 36वें स्थान पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो किसने किया है? कैनरा बैंक ने। आप ये देख सकते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में इसने पेश किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने किन प्रयोगशालाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एटीएल सारथी लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अटल टिकरिंग लैब्स। अटल टिकरिंग लैब्स है। आप ये फोटो यहाँ पर देख सकते हैं लैब की। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन ने किन प्रयोगशालाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एटीएल सारथी लॉन्च किया है? अटल टिकरिंग लैब्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी राज्य सरकारों ने अपने डीआरडीए को जिला परिषद या जिला पंचायत या अन्य निकायों के साथ मिला दिया है? तो कितने? 8। कौन कौन से हैं अब हम ये देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। सरकार जिला परिषद, जिला पंचायत या अन्य निकायों के साथ 8 राज्यों के डीआरडीए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के समामेलन की घोषणा की है। इनमें से कुछ राज्यों में मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि शामिल हैं। डीआरडीए मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 को डीआरडीए योजना बंद हो गई है। इस योजना के तहत जारी धनराशि सीधे जिला पंचायतों या किसी अन्य निकाय को हस्तांतरित की जाएगी। मंत्री जी का क्या नाम है? साध्वी निरंजन ज्योति। ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वकीलों और फर्मों को भारत में विदेशी कानून, विधिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों का अभ्यास करने की अनुमति किसने दी है? तो किसने दी है? बीसीआई। बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दे दी है अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो किसके खिलाफ जारी किया गया? रूस के राष्ट्रपति जो कि हैं पुतिन। ये यूक्रेन
और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते ये जारी किया गया है। क्या किया गया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध वारंट जारी किया है रूस के राष्ट्रपति, जो कि हैं पुतिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कितने नए राज्य या नए जिले के गठन की घोषणा की गई है? दोस्तों 19 जिले राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राज्य में बनाए जा रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? यहाँ पर नाम दिया हुआ है, चलिए हम एक बार नाम देख लेते हैं। पहला है अनूपगढ़, बालोतरा, व्यावर, डीग, कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम केकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। ये किस जिले से अलग किए गए हैं ये कोष्टक में दिया हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक के द्वारा किसको अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अश्विनी कुमार को। ये अश्विनी कुमार की आप फोटो देख सकते हैं। यूको बैंक के द्वारा इन्हें अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है। यूपीआई की रेंज और क्रेडिट कार्ड उत्पादों की ताकत का लाभ उठाने के लिए कैनरा बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से भीम ऐप का उपयोग करके रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है के कृतिवासन को। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये है के कृतिवासन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। यहाँ कुछ डिटेल देख लेते हैं। राजेश गोपीनाथन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देने और अन्य हितों के लिए उन्नति करने का फैसला किया है। टीसीएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके इस अनुरोध को मंजूरी दी है और 16 मार्च 2023 से प्रभारी सीईओ के रूप में कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? तो कब तक बनने की घोषणा की है? 2023 तक, ऐसी उम्मीद है। हो जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसमें कुछ डिटेल देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अब ये कहाँ तक प्राप्त हो पाता है आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 ने हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो किसे किया है? पूर्व कप्तान एम एस धोनी को। आप ये देख सकते हैं वाईकॉम 18 के साथ धोनी की फोटो आ चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? तो कितने प्रतिशत? 6%। आप ये देख सकते हैं क्रिसिल हाउस की फोटो बनी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित की है? तो कितनी की है? 2025-26। कुछ डिटेल जानते हैं। यह योजना समुद्र से संबंधित है। इसका कार्यकाल 2021-22 में पूरा हो रहा था, जिसे 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। यह 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी 2025-26 तक के लिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में किसने भाग लिया? तो किसने लिया है? सर्वानंद सोनोवाल। यह सर्वानंद सोनोवाल की फ़ोटो है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में इन्होंने भाग लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं। आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ या आरएवी के 26वें दीक्षांत समारोह और समकालीन जीवन शैली में तृणधान्य बाजरा के उपयोग विषय पर 28वें राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दीक्षांत समारोह के साथ साथ तृणधान्य यानी बाजरा के उपयोग विषय पर 2 दिवसीय 18वां राष्ट्रीय संगोष्ठी भी चल रही है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के विद्वान और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? शक्तिकांत दास को। यह है शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को कौन श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय बने हैं? तो दोस्तों अंडर 21 में सबसे तेज तैराक जो हुए हैं वो हुए हैं कौन? संपन्ना रमेश सेलार। अभी संपन्ना रमेश सेलार की फोटो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में
कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो टॉप पर था सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। दोस्तों अभी हमने ऊपर पढ़ा था दिल्ली का एयरपोर्ट भी 36वें स्थान पर है। पिछले साल 37वें था, इस साल 36वें पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो कहाँ चलेंगी? मेघालय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? अमेरिका के। ये है रवि चौधरी, ये अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? लखनऊ में। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक लखनऊ में होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएफआरडीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मोहंती को। क्या किया गया है? पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप ये उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये है श्रीलंका। कहाँ गया है? श्रीलंका में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जेफरी बाबा प्रदर्शनी के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। ने क्वेश्चन हम एक बार फिर से देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो किसने किया? भारत ने और श्रीलंका ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है पोलैंड। ये है मिग-29। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो किस में की जाएगी? सिक्किम में। क्या की जाएगी? स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? तो किसने किया है? नासा ने। आप ये नया सूट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। दोस्तों क्या किया गया है? नए स्पेस शिप यानी स्पेस सूट जो है उसकी नई पीढ़ी का यहाँ पर अनावरण किया गया। आप ये फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार घोषणा की गई है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी, एक महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी के पतन और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण मुद्रास्फीति के दबाव सहित चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान शक्तिकांत दास के स्थिर नेतृत्व में उन्हें यह उपलब्धि दिलाई है। मैंने आपको कहा था जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। पहला आरबीआई का था, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, असम सरकार ने चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। असम अपने प्रीमियम चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अग्रणी चाय उत्पादक राज्यों में से एक है। हालांकि असम में चाय उद्योग लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिसने चाय श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित किया है। चाय उद्योग को राहत देने के लिए असम सरकार ने असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसे हम शॉर्ट में ATISIS भी कहते हैं। यह योजना पारंपरिक चाय या विशेष चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो मुख्य रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए है। बजट के दौरान राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूछा जा सकता है कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए। किस राज्य ने किया? असम ने। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल मोहद अल हिंदी 2023 का अभ्यास। यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना ने हाल ही में मुंबई में मुलाकात की और आगामी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 23 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है, जो मई 2023 में जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। क्या क्या? 2023 में जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगस्त 2021 में पहले अभ्यास के बाद दोनों देशों के बीच यह इस तरह का दूसरा अभ्यास है। नेक्स्ट है, सेंट पैट्रिक दिवस क्या है? इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। सेंट पैट्रिक दिवस 17 मार्च को मनाया जाने वाला वार्षिक अवकाश है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है जो आयरलैंड के संरक्षक संत सेंट पैट्रिक की पुण्यतिथि का प्रतीक है। यह छुट्टी आयरिश विरासत और संस्कृति का एक वैश्विक उत्सव बन गई है। दोस्तों सेंट पैट्रिक दिवस का इतिहास हम देख लेते हैं। सेंट पैट्रिक एक ईसाई मिशनरी थे जो 5वीं शताब्दी में आयरलैंड में ईसाई धर्म लेकर आए थे। वह आयरिश लोगों को होली ट्रिनिटी समझाने के लिए सेमराक 3 पत्ती वाले पौधे का उपयोग करने के लिए जाने जाते थे। होली ट्रिनिटी, यहाँ पर होली का मतलब होली से नहीं है, ये होली मतलब पवित्र वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए,
समय के साथ सेंट पैट्रिक आयरलैंड के संरक्षक संत बन गए और उनका पर्व दिवस 17 मार्च आयरिश कैथोलिक के लिए एक पवित्र दिन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का आईएनएस द्रोणाचार्य कोच्चि केरल में स्थित एक प्रतिष्ठित गनरी स्कूल है। गनरी यानी गन चलाने वाला। यह स्कूल 1975 से संचालन में है और प्रशिक्षण अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों जैसे छोटे हथियारों, नौसैनिक मिसाइलों, तोपखाने, रडार और रक्षात्मक प्रतिवादों के लिए जिम्मेदार है। इसे हाल ही में प्रेसिडेंट कलर मिला है। दोस्तों अभी फोटो देख सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर देते हुए कि प्रेसिडेंट्स कलर क्या है देखते हैं। प्रेसिडेंट्स कलर सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार परिचालन और प्रशिक्षण कार्यों में यूनिट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एशियाई शेरों का स्थानांतरण। जरात अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर का घर है जो दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे लुप्त प्राय बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है। गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है जो इस प्रजाति का एकमात्र शेष निवास स्थान है। शेरों की आबादी के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार 40 एशियाई शेरों को बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानित करने की योजना बना रही है, यानी बरदा में अभी इन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों जो बरदा वन्य जीव अभयारण्य है यह गिर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, TVD-1 क्या है। TVD-1 देखिए, गगनयान मिशन के तहत पहला परीक्षण वाहन प्रदर्शन TDD-1 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य मध्य हवा में अबोर्ट प्रक्रिया, पैराशूट प्रणाली और स्प्लैश डाउन के बाद चालक दल के सदस्यों की रिकवरी का परीक्षण करना है। इस प्रदर्शन में क्रू मॉड्यूल को उपकक्षीय स्तर तक ले जाने के लिए एकल तरल प्राणोदय आधारित रॉकेट चरण का उपयोग करना शामिल है। अतिरिक्त प्रदर्शन और क्रू मिसाइल, इस तरह के 2 प्रदर्शनों की सफलता के बाद ही मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा, यानी जिसमें मानव नहीं बैठे होंगे। दूसरे चालक दल रहित मिशन से पहले 2 और परीक्षण वाहन प्रदर्शन होंगे जिसमें एक दवा युक्त चालक दल मॉड्यूल होगा। पहला चालक दल मिशन 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन इसकी समय रेखा इन परीक्षणों की सफलता पर निर्भर करेगी। यानी कि अगर परीक्षण सफल रहे तो 2024 के अंत में या 2025 की शुरुआत में फिर से परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एर्नी बॉट क्या है। आप ये देख सकते हैं एर्नी बॉट ये क्या है। चीनी सर्च इंजन बायडू ने गुरुवार को प्री रिकॉर्डेड वीडियो प्रस्तुति में अपना नया चैटबॉट एर्नी बॉट पेश किया। यह अनावरण माइक्रोसॉफ्ट समर्पित चैट जीपीटी और अन्य समान चैटबॉट की प्रतियोगिताओं के रूप में आया है। एर्नी चैट जीपीटी और अन्य समान चैटबॉट्स की प्रतियोगिता के रूप में आया। यह है एर्नी बॉट जिसका अर्थ इनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इंटीग्रेशन है, अभी भी विकास में है, लेकिन उच्च मांग के कारण इसे प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।